2,000 years later. अभी कली, चिक्की और मैं ही हैं जो इस सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं। मम्मी आगे चली गई है और अब तक हमने कुछ नहीं खाया। पैर में दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम बहुत तेज चल रहे हैं। फिर अभी हमने एक डिसीजन लिया है कि हम बहुत स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे कदम बढ़ाएंगे। हमने 15 मिनट में 1 किलोमीटर कर लिया। हाँ, हमने 10-15 मिनट में। अभी तक हम तीनों साथ हैं, हम तीनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट राउंड में कौन आउट होता है। कौन आउट होता है। और अब कुछ खाने को मिल जाए तो एनर्जी आ जाएगी। चलते हैं। तभी हम आए कुछ खाने का लेने के लिए, चाय वगैरह और राजमा राइस और ये सब की बहुत तेज भूख लग रही है। हो रहा सामने मेन्यू और भीड़ देखो कितनी, इधर से लाइन, ऐसे लाइन, फिर ऐसे, फिर यहाँ से टिकट लेके फिर जाके फिर मिलेगा। बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाते हैं उसके बाद अपनी आगे की यात्रा शुरू। गाइस अभी हमने यहाँ पर मंगवा लिया है राजमा चावल, मम्मी ने कड़ी चावल और इधर भी राजमा। कैसे हैं? तो अब हम खाते देखते हैं कि कैसे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ये भी टेस्ट कर लो कैसे हैं। ये हमारा 25वां या 50वां स्टॉप होगा। इतने तो नहीं लिया हमने, नहीं कम है, मतलब 10-11 स्टॉप। और अब पैर की इतनी गंदी हालत हो चुकी है, इतनी गंदी जिसकी कोई हद नहीं। ये देखो पैर की और शक्ल की दोनों। पैर दिखाइए अपने, ये देखिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। मैं तो बैठी ऐसे हूँ। पसीने देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और अभी 2 किलोमीटर है भवन, यानी कि वही 1-1.5 घंटा लग जाएगा चढ़ने में। प्लेन रोड होती ना तो 15-20 मिनट हो जाते, पर ये चढ़ाई है ना तो टाइम लग रहा है। बीच बीच में बहुत बुरी चढ़ाई है, बहुत। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब इससे पहले नहीं थी, पर अब तो कुछ ज़्यादा ही करवा रहे हैं। पर हम धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं। देखो कब तक पहुँचते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हमारा 5 बजे तक हम पहुँच जाए। टाइम खींच के चल रहे हैं, पर अभी 4:15 हो जाए, 5:30 तक पहुँच जाएंगे हम वहाँ ना। तो अब मैं आपको भवन पे मिलूँगी, क्योंकि मैं और क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि हम चढ़ाई कर रहे हैं, हालत बिल्कुल भी नहीं कर रही। अपने आप को संभालें या क्या करें। मिलते हैं जल्दी। हम आ चुके हैं अभी भवन के बहुत पास। 1 किलोमीटर और दूर है भवन, आधा या 1 किलोमीटर। यहाँ सामने से दिखा है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा। तो अब हम पहुँचने वाले हैं और पहुँच के हम पहुँच चुके हैं भवन बस थोड़ा सा दूर है, हमें बस एक लाइन और क्रॉस करनी है और हम पहुंच चुके हैं। तो मिलते हैं आपको भवन के साइड। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं सागर रत्ना और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। मामा और मामी अभी उनको आने में टाइम है, थोड़ा 2 घंटे लगेंगे उनको। तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा चार्जिंग पर लगा लेती हूँ। थोड़ा चार्ज हो जाएगा तो मैं आपको उसके बाद। सो गाइस अभी भी हम उसी रेस्टोरेंट में बैठे सागर रत्ना। पिछले 4 घंटे से हम 5 बजे आए थे ना, हम 5 बजे आए थे और अभी 8-10 हो रहे हैं और हम 9 बजे तक यहीं बैठेंगे। और सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और बहुत तेज़ बारिश आ रही है बाहर, बहुत ज़्यादा तेज़। आपको दिखा तो नहीं सकती क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती अभी। आलस आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। और पीछे आपको माता रानी के दर्शन हो ही रहे होंगे, तो जय माता दी। और अभी जाएंगे हम 9 बजे तक दर्शन करने, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी, क्योंकि फ़ोन तो अंदर अलाउड होंगे नहीं, लॉकर में ही रखे जाएंगे, इसलिए तो मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकती, इसलिए आप यहीं दर्शन कर लीजिए। तो अभी थोड़ा और आधा घंटा यहाँ पर रुक कर अपनी बेइज्जती करवा के, बेइज्जती तो क्या, हमने मंगवा लिया थोड़ा टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ। अब देख रहे हैं कब हमें भगाएंगे और हम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा लाइन लग रही है, आरती हो के चुकी है। हाँ, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो यार अभी आधे घंटे बाद मैं फिर मिलती हूँ आपको। सो गाइस अभी हमने एक बहाना और ढूंढ लिया यहाँ पर रुकने का। हमने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर रहे हैं क्योंकि कली को खाने थे, और अगर हम वो मंगवाएंगे तो हमारा बहाना हो कि हमारा ऑर्डर है। हालांकि हम 8 जने और एक फ्रेंच फ्राइज़ इतना से आएंगे, बट स्टिल चलता है।
हम लोगों ने गाइस रिकॉर्ड तोड़ दिया बेशर्मी की हद का। अभी ये सब जो जितने भी है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जितने भी लोग हैं ये फ्रेंच फ्राइज खा खाकर अपनी बेइज्जती की पेट चुका रहे हैं। हम बिल्कुल धीरे धीरे खा रहे हैं ताकि टाइम उस हिसाब से चलता रहे। आधा घंटा और निकालना है। हाँ अब आधा घंटा और निकालना है। एक पानी की बोतल भी ले ली थी हमने। कितनी? तीसरी? दो तो उधर रखी है और एक तीसरी। अब क्या लेने वाले हैं वो अगला नेक्स्ट लेवल से। अब तो शर्म भी आ रही है यहाँ बैठे बैठे, पर अब ज़्यादा देर नहीं है, आधा घंटा वही कितना 45 मिनट्स हैं। उसके बाद हम आपको दूसरी लोकेशन पर मिलेंगे। गाइस देखो ये 50वां ऑर्डर है फ्रेंच फ्राइज का, इसके लिए जो हुआ है। अब तो वो लोग समझेंगे कि हमने बहुत ही गंदी हद पार कर दी है। अभी भी नहीं जा रहे हैं, 8:32 हो चुका है। हमने सोचा भी आधा घंटे में थोड़े फ्रेंच फ्राइज और मंगा लेते हैं और खा लेते हैं, ताकि ये लोग हमें टोके ना कि तुम ऐसे कैसे बैठे हो। कभी फ्रेंच फ्राइज क्या गरम है तो अभी टुन्नू खाएगा हम सब। अच्छा खिला रहे हो आप, थैंक यू। तो अभी खाते हैं उसके बाद आपको कैसा लग रहा है वहाँ खाने में? आपको अपना वेट करो, बुरा भी लग रहा है। हाँ अभी वो फाइनल नहीं है, भैरव बाबा को हम जाएंगे नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मम्मी ने यही बोला है कि बारिश अगर होती रही तो हम नहीं जाएंगे। हाँ शायद जाएँ या ना जाएँ वो हम कह नहीं सकते हैं, बट अभी कच्चा पका है। अगर यहाँ पे उनके ऊपर डिपेंड करता है हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। हाँ अगर माता रानी चाहेंगी तो हम वहाँ जाएंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर क्या कहना है आपका? और आप कितने एक्साइटेड हो? किस चीज़ की जाएंगे अब? हाँ भैरव बाबा चाहेंगे, वही जो भी है भगवान चाहेगा ना। अब देखते हैं जाएंगे या नहीं जाएंगे। बारिश में तो नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज़ है, अभी भी बहुत तेज़ है। हाँ तो बारिश तेज़ है तो हुई तो नहीं जाएंगे, वो देखते हैं क्योंकि हम 2 बार आए हैं साथ में, दोनों बार ही नहीं गए। अब ये तीसरी बार देखते हैं, वरना हमारे घर के नीचे जो मंदिर है उसी में दर्शन करेंगे हर बार की तरह। क्या? हाँ टुन्नू टुन्नू पता है टुन्नू ने हॉर्स राइडिंग करी थी और टुन्नू डरा भी नहीं है ना टुन्नू। तो देखते हैं अभी क्या है सीन है क्या नहीं। बाहर तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग रही है, हमारा नंबर कब आएगा और कब। तो वही हम निकल चुके हैं उस रेस्टोरेंट से बाहर और अब हम जा रहे हैं माता के दर्शन करने। ये रास्ता है वहाँ पर और कली रो रही है क्योंकि उसके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इसने चढ़ाई है अकेले, मतलब अकेले की, और अब इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो थोड़ा सा रो रही है। और यहाँ पर ठंड भी काफ़ी है तो फ़ोन सारे लॉकर में सबमिट होंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ दर्शन के बाद। जय माता दी। गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे टीका लग चुका है तो हम दर्शन करके आ चुके हैं और हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत ज़्यादा प्यारे हुए हैं। और अभी हम उतराई कर रहे हैं ये, और मैं तो बिल्कुल थक चुके हैं। पैदल पैदल पैरों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है और हमारी भी। बाकी मम्मी और मामी वगैरह वो पीछे आ रहे दिशा। टुन्नू का रैम्प करवाया है, ट्रैम्प जो बोलते हैं, तो वो उसमें जा रहा है। बाकी दर्शन कैसे हुए हैं वो मैं आपको फिर सबसे बताऊंगी, अभी नहीं क्योंकि अभी हम वो ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बताने में। तो यहाँ अभी चलते हैं नीचे, पहुँचूँगी अच्छे से, फिर बताएंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। चलें, हालत आप देख ही रहे होंगे हमारी बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है। तो चलते हैं धीरे धीरे और फिर अपडेट देते हैं आगे। सो गाइस ये जो आपने अपने लास्ट क्लिप देखी है हमारी, मेरी और मेरी सिस्टर की, जो हम ऐसे बन ठन के चल रहे थे बिल्कुल कूल, जैसे कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं, हमें कुछ हुआ ही नहीं है। जो हम अपनी एस्थेटिकनेस आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस एस्थेटिक की ऐसी की तैसी फिट चुकी थी क्योंकि मैंने सोचा था कि ये मैं 4-5 क्लिप बनाऊंगी और फिर डालूंगी ताकि आपको ब्लॉग में अच्छा लगे। ओह ये लड़कियां तो बहुत ज़्यादा एस्थेटिक हैं, बट नहीं, हम एस्थेटिक दिखाने की कोशिश करते हैं बट वी आर नॉट। तो मैंने सोचा कि मैं बनाऊंगी, पर
हमारे जो पैर थे ना उन्होंने जवाब दे चुका था। वो हमें कह रहे थे मत करो मत करो, तुम्हारी ऐसी तैसी फिट चुकी है, मत करो मत करो। पर हमने कहा हम तो करेंगे, हम तो जिद्दी हैं। तो मैंने कैमरा लगाया वहाँ पर और हम वापस ऊपर चढ़े, वापस नीचे आए, फिर फ़ोन उठाया, बस वो एक था क्लिप जो कि मैंने सोचा था कि मैं 4-5 बनाऊंगी और छोटे छोटे क्लिप्स डाल दूंगी हर 2 मिनट के ब्लॉग के बाद, पर नहीं हुआ ऐसा। वो एक क्लिप के बाद ही हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी, बस अब नहीं हो रहा हमसे। तो वो एक जो भी मैंने भी डाला तो वो एक ही था। माइंड में तो ऐसे 4-5 करके चलेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक ही बनाई और पैरों ने कह दिया बस, अगर अब तुमने वापस किया तो तुम पैदल चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं बचोगे। हमने कहा बेइज्जती हो जाएगी व्लॉग में, हमें तो पैदल ही चलना है, जय माता दी। तो वो एक ही करके हम रह चुके हैं। तो बस यही बताना था मेरे को आपको। ये मैंने पूरी 1 मिनट का व्लॉग खींच दिया है इतनी सी बात बताने में। फटाफट देखो आगे का व्लॉग, फिर मिलती हूँ आपको लास्ट। सो अभी बज रहे हैं रात के 2:20 और हमने अर्धकुंवारी पार कर लिया है और हम नीचे उतर रहे हैं। हमने अपने शूज़ उतार लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हमारे पैरों में, हमसे चला नहीं जा रहा था। हमारी हालत इतनी खस्ता हो गई थी मैं बता नहीं सकती। चिक्की ने भी उतार लिए, मैंने भी, मम्मी ने भी। अब थोड़ा थोड़ा बेटर लग रहा है, वरना वो शूज़ में बहुत दब रहे थे और बिल्कुल भी हालत नहीं कर रही थी कि हम चलें। ऐसा हो रहा था कि अब अभी रो जाएंगे और हमें नहीं चलना, बट स्टिल चलते हैं। अब देखते हैं कितना है, मे बी 4-5 किलोमीटर है अभी। होप से जल्दी हो। नींद बहुत तेज आ रही क्योंकि परसों के ही नहीं सोए हुए हम, तो अभी तो बहुत वो हो रहा है। चलते हैं, जय माता दी का नाम लेते लेते जल्दी ख़त्म हो जाएगी यात्रा भी हमारी। और बहुत अच्छे दर्शन है, मैंने आपको बता ही दिए। पूरी कहानी मैं आपको आराम से बताऊंगी, क्या क्या हुआ, कैसे दर्शन किए हमने, भीड़ थी नहीं थी, वेदर कैसा था ऊपर का, वो आराम से बताऊंगी। मैं अभी पहले नीचे चली जाऊँ होटल में। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे, अभी है 1 घंटा पूरा कटरा पहुँचने में। मैगी बनवाई है अभी हमने, बहुत आलस आ रहा था तो हम यहाँ पे कोई शॉप पे आए हैं। मैगी बनवाई है, चाय बनवाई है, वो खाएंगे। इधर तो हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है शक्ल से, आप शक्ल देखिए हम सबकी। बहुत 12 भी नहीं बोलूँगी मैं, बहुत 24 घंटे ही बजे हुए हमारी शक्ल तो समझ नहीं आ रहा। तो टाइम देखो आप, एक मिनट फोकस करके, 3:30 हो रहे हैं। अभी हमें 5 बजेंगे प्रॉपर नीचे। अभी हम कुछ खाएंगे, वही 15-10 मिनट लगेगा। आराम से रुक के चलते रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, अब बस हमें सोना है। अभी कुछ खाते पीते और फिर फटाफट निकलेंगे नीचे और उसके बाद आपको मिलूँगी, क्योंकि अभी तो मेरी हिम्मत हो नहीं रही कुछ व्लॉगिंग करने की, क्योंकि मैं चलने पर फोकस कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा पैर में दर्द हो रहा था इसलिए। तो मिलते हैं यहाँ पर। हम लोगों की मैगी आ चुकी है, खाते हैं और बताते कैसी है। लोग इस टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसी है यहाँ की मैगी। एक प्लेट देना यार। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी जो आगे की वीडियोस में आवाज़ चेंज कैसे आई है, तो मैं बता दूं वो बहुत लंबी वीडियो थी तो मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वैसे क्लियर समझ में आएगा आपको, ज़्यादा फास्ट नहीं है, मीडियम है, बट हाँ आवाज़ थोड़ी चेंज हो चुकी है स्पीड के उससे। तो आप आगे का ब्लॉग देखो। So yes guys, I am back। इतनी जल्दी, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस इसके आगे की क्लिप कहाँ है, तो मैं बता देती हूँ इसके आगे की कोई भी क्लिप नहीं है, क्योंकि जब हम मैगी खा के उठे थे उसके बाद भी मोस्टली 1 घंटे बाद हम नीचे पहुँचे थे और हम बिल्कुल डेड हो चुके थे। मतलब हमारे जो पैर थे ना, जैसे कि ये पैर है, वो बिल्कुल ऐसे जकड़ चुके थे, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, चिड़चिड़पन बहुत हो रही थी, नींद बहुत आ रही थी। तो इस वजह से ना ही मैंने फ़ोन निकाला, बिल्कुल पॉकेट में धर चुकी थी मैं कि अब नहीं निकालूंगी, अब सीधा होटल में जाके ही व्लॉग बनाऊंगी। बट जब हम होटल में गए पहुँचे उसके बाद तो ऐसा हो रहा था नशा कि बस अब सो ही जाए, तो फिर हम सब सो गए। फिर हम उठे नेक्स्ट डे, मीन्स मतलब हम उसी दिन पहुँचे थे सुबह 5 बजे, फिर हम उठे थे 3 बजे दिन में सब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूरा एक दिन हम थका कर नीचे आए हैं, तो नींद तो काफ़ी थी हमारी।
तो फिर मैंने आगे का कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं अब आपको यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको कैसा लगा व्लॉग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। इससे पहले व्लॉग जो मैंने फर्स्ट पार्ट डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिसकी मेरे को उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने इतने टाइम बाद व्लॉग डाला था तो मुझे लगा कि थोड़ी सी रीच कम होगी, लोगों को मतलब कम पसंद आएगा, नहीं देखेंगे लोग। बट जितना आपने उस व्लॉग को प्यार दिखाया, थैंक यू आप सबको। ऐसे ही इस व्लॉग में भी आगे प्यार दिखाना और फर्स्ट पार्ट वाले व्लॉग में भी और ज़्यादा प्यार दिखाना, जिससे मेरे को और मोटिवेशन आए। तो मैं चलती हूँ, एक एक करके मैं आपको सब चीज़ें बताती हूँ कि क्या क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताती हूँ कि जो मैंने व्लॉग में बात की थी कि हम भैरव बाबा के भी जाएंगे, तो हम नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत तेज़। जब हम रेस्टोरेंट में बैठे थे, आपने रेस्टोरेंट वाला पार्ट पीछे देखा होगा, तो उसमें हमने बोला था कि हम भैरव बाबा के जाएंगे, पर वहाँ इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, इतनी ज़ोर से, मतलब हर आधे घंटे में वहाँ पे बारिश हो रही थी। ऊपर का वेदर बहुत चिल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंडा था, बारिश तड़ 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 हो ही जा रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। और जो नीचे है कटरा पे, नीचे आते आते बहुत ज़्यादा गर्मी थी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी थी, तो इसलिए हमने स्किप कर दिया। क्योंकि मेरे मामा जाते रहते, तो मामा ने कहा कि भैरव बाबा की जो चढ़ाई वो बिल्कुल खड़ी होती है, तो वहाँ पर स्लिप हो जाए पैर, और हम आधी नींदों में थे, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। हालांकि हमारा ये प्लान था कि हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक 3 बार, ये मेरा थर्ड टाइम था, तीसरी बार था। तो पिछले जो 2 टाइम मैं गई थी, हम तब भी भैरव बाबा के नहीं गए थे, तब तो हमारी हालत ही टाइट हो गई थी। बट अब हमने सोचा था कि हम जाएंगे, बट वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो गई और उस टाइम भी हो रही थी, तो हम नहीं कर पाए। और दर्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, क्योंकि नवरात्रि चल रहे थे। जैसे कि लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं, गुप्त नवरात्रे चल रहे थे, इस वजह से, नवरात्रों की वजह से बहुत ज़्यादा लाइन थी। तो हमारा थोड़ा सा वहाँ पे जानकारी था मामा का, तो वो टिकट्स निकलवा के पता नहीं कैसे हमने VIP दर्शन नहीं किए, हमने नॉर्मली दर्शन किए, बट हमारी लाइन थोड़ी अलग थी, वहाँ पे और भी लोग आ रहे थे, इस वजह से, वरना हमें वहाँ 5 से 6 घंटे लग जाते दर्शन करने के लिए, तो इसलिए हमने स्किप कर दिया। बाद में हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा प्यारे हुए, इतने ज़्यादा चमत्कार हुए हमारे साथ, इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगी। दर्शन जब हम करने गए, वहाँ पे भी हम आधा घंटा नीचे खड़े हुए थे, क्योंकि आगे थोड़े थोड़े लोगों को वो जाने दे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम भी। हमारे 10:30-11 बजे तक दर्शन हो गए थे। उसके बाद हमने नीचे उतराई का डिसीजन लिया कि हाँ, अब हम नीचे उतरने के लिए रेडी हैं। तो दर्शन बहुत ज़्यादा प्यारे हुए। वहाँ पे जो पुलिस थी ना, जो माता रानी के वहाँ पे जो पिंडियाँ बनी हुई थी उनके जो पास थी, वो लोगों को ऐसे भगा रहे थे कि चलो चलो चलो, मतलब वो देखने भी नहीं दे रहे थे। हमारे साथ के चमत्कार हुआ, हमसे आगे ना एक भैया थे और एक अंकल थे, वो दोनों थे। तो वहाँ पे जो माता रानी की जो पिंडी थी ना, तो वो उनको छूने की जिद कर रहे थे, तो वो पुलिस वाले उनसे थोड़ा लड़ने लगा कि नहीं, ऐसे यहाँ पे अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। तो उनकी जो वो लड़ाई थी, 1 मिनट की जो बहस थी, उसकी वजह से हम उसके पीछे, जस्ट उनके पीछे खड़े थे। तो हमें माता रानी के दर्शन बहुत प्यारे हुए, 1 मिनट का हमें टाइम मिल गया, हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद जब भैया को आगे भगा दिया, तो पुलिस वाले ने हम लोगों से कहा कि आगे आओ। तो मैं आगे थी और बाकी सब पीछे थे, तो मैं जैसे ही आगे गई, उन्होंने कहा रुको, सामने देखो, दर्शन करो। मतलब 5 सेकंड वो थे, 5 या 10 सेकंड वो थे, जो कि मैंने माता रानी को बहुत अच्छे से देखा। बहुत प्यारे दर्शन है, सबको भगा रहे थे वो, चलो चलो चलो। तो मैं पीछे से देख रही थी, मैंने कहा यार, हम इतनी दूर से लोग आते हैं और वो ऐसे ही बिल्कुल 1 सेकंड में हटा देते हैं अपनी जो भी ब्लेसिंग्स वो लेने आए हैं, और जो भी प्रे करते हैं वो भी नहीं करने देते हैं। तो मैंने कहा प्लीज़ हमारे तो थोड़े से अच्छे होना, मतलब सबकी अच्छे होने चाहिए, बट माता रानी ने हमें बहुत अच्छे करवाए। तो उन्होंने कहा रुको, सामने देखो, दर्शन करो। हमने दर्शन करें, जल्दी से प्रे मांगी, जल्दी से ब्लेसिंग मांगी, और बोला जल्दी से फटाफट हमें वापस बुलाना। मैंने कहा चलो अब जाओ। तो फिर गए, तो वो मतलब हमारे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट जो हमारे थे वो बहुत अच्छे निकले माता रानी के। फिर हम नीचे आने के लिए रेडी हुए। बीच में आपने देखा होगा, मैंने एक हिरन की वीडियो डाली थी, जो हमें हिरन दिखी थी ऊपर, और बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई थी तब, क्योंकि मैंने ना, जब हम वैष्णो देवी जाने वाले थे उससे 4-5 महीने पहले, हमारा कोई प्लान नहीं था, तो मैं रील्स देखती थी, इंस्टा पे आती थी, 2-3 रील्स आई थी कि जिसको भी हिरन दिखे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है वो, माता रानी के जब चढ़ाई कर रहा होता है। तो उस बीच में अगर दिखे तो आपको, और समझो माता रानी ने आपकी जो यात्रा है पहले ही स्वीकार कर ली, आप जो भी मांगने वाले हो माता रानी से आपको सब मिल चुका है। पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे, फैन ऑफ है इसलिए, और मतलब बहुत ज़्यादा आप ब्लेस्ड होते हो अगर आपको दिखे। तो जब मैं चढ़ाई कर रही थी, मेरे मन में ख्याल था काश दिख जाए, ऐसा कोई वो नहीं था मेरे को कि दिखना ही चाहिए, क्योंकि हमें पता है किस्मत वालों को दिखता है, और हम दिखे या ना दिखे तो वही था। बट माता रानी ने, जैसे हम चल रहे थे ना, तो वहाँ पे बहुत शोर आ रहा था। जैसे मैंने साइड में देखा, लोग वीडियोस बना रहे थे, मैंने कहा अरे हिरन हमें दिख गया, और उस टाइम इतनी खुशी हुई। मैंने वो वीडियो डाल रखी है, आप अच्छे से देखना उसको, वो बिल्कुल क्लियर वहीं पर थी वो हिरन, और कम से कम वो 2-3 मिनट तक वहाँ थी। हमने वीडियोज़ वगैरह बनाई, हमने हाथ जोड़े, और फिर हम चले गए, हमने आगे की यात्रा कंप्लीट करी। फिर सेकंड चीज़ जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, मेरे मामा मना कर रहे थे कि सब घोड़े खच्चर से जाएंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि आरती कर रही थी कि हम आरती अटेंड करेंगे। इन्होंने आरती क्यों नहीं ली? तो मैं बता दूं, हम पहले पहुंच गए थे। मेरे जो मामा मामी थे वो हमसे 2 घंटा लेट आए थे। हम जो पैदल यात्रा कर रहे थे हम पहले पहुँच गए, और वो घोड़े से कर रहे थे तो वो लेट आए। क्यों? क्योंकि मामा हमसे जिद कर रहे थे कि तुम भी घोड़े पे। तो हमने मना कर दिया कि नहीं, हम जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे।
तो वो जो मन में हमारी श्रद्धा थी, स्पिरिट थी एक, वो माता रानी ने हमारी कंप्लीट करवाई। हम पहले ही पहुंच गए थे। और सच बताऊं तो पैदल चढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू आप घोड़े खच्चर पे आ रहे हो, क्योंकि आप बैठे होते हो, घोड़ा आपको लेके जाता है, उसके पीछे जो भी वो लड़के वगैरह आदमी वगैरह होते हैं वो आप लोगों को ऊपर लेके जाते हैं घोड़े को खींच कर। बट पैदल चलना आप अपने पैरों से चलते तो बहुत ज़्यादा टफ है। बट हमने 4 घंटे में, हम कटरा से लेकर भवन तक पूरे 4 घंटे में पहुँच चुके थे। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। मैं पहले जब गई थी मैं 5th क्लास में थी, उसके बाद मैं जब 10th क्लास में थी तब माता ने बुलाया था। अब माता ने मेरे को 5-5 साल के गैप में माता मुझे बुलाती है तो ये भी था, इस बार 4 साल के गैप में हमें बुलाया था। तो हम पहले पहुंच गए थे 4 घंटे में। पहले ऐसा होता था हम 7 घंटे में ऊपर पहुंचते थे, हम 8 घंटे लगते थे, हमें 6 घंटे लगते थे। पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमें 4 घंटे, मतलब वही है ना कि हमारे अंदर ये था कि नहीं हम जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे। हमारे अंदर वो जुनून था कि नहीं पैदल जाएंगे। तो 4 घंटे में पहुंच गए। मैं खुद सरप्राइज थी। मैंने कहा है, मैं बिल्कुल टाइम देख के चली थी कि हाँ हम इतने टाइम पे चल रहे हैं और हम कब वहाँ पे ऊपर पहुँचेंगे। फिर मामा मामी आएंगे तो हमने सागर रत्ना, वहाँ पे रेस्टोरेंट था, वहाँ पर हमने वेट किया। उसके बाद आरती का जो भी समय था वो क्लोज़ हो चुका था, मामा मामी नहीं आए थे तभी क्लोज़ हो गया था। तो फिर नहीं था हमारी किस्मत में आरती, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेंगे, इस बार नहीं था। तो उन लोगों को आने में लेट हो गया था तो हम आरती भी नहीं ले पाए। उसके बाद जो लाइन थी मंदिर की वो बंद हो गई थी, क्योंकि आरती जो भी आरती अटेंड करता है अंदर 50 लोग जाने देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो 2 घंटे की आरती होती है। उसके बाद सीधा 9 बजे कपट जो होता है, माँ का भवन जो होता है वो खुलता है। तो तब तक 5 घंटे में क्या करें, बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी और कीचड़, बहुत ज़्यादा लाइन, बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच हो रखा था। तो हमने डिसाइड किया 5 घंटे हम उस रेस्टोरेंट में बैठेंगे। तो हमने ये किया। फिर जब हम पूरे अच्छे से आ गए नीचे, वेदर बहुत अच्छा वेदर था। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ह्यूमिडिटी थी, आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में कितने पसीनों में हम पूरे तर हो चुके थे। बट ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडक थी, बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद जब हम नीचे आ गए, हमने अच्छे से सब कुछ कर लिया। नेक्स्ट डे जब हम उठे तो उस दिन भी हम वैष्णो देवी में थे। तो हमारा जो प्लान था वो 3 days 2 night का था। पहले हमारा 2 days का ही था, तो हमने सोचा चलो 3 दिन कर लेते हैं प्लान को, तो थोड़ा हमने बढ़ा दिया उसको। फिर अगले दिन हम सिर्फ मार्केट एक्सप्लोर की। तो मैंने उसका कोई एज सच व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा मार्केट का क्या ही व्लॉग बनाऊं, क्योंकि वो सारी मार्केट सेम ही थी, मतलब जो 4 दुकानें आप पीछे छोड़ कर आ रहे हो वही 4 दुकानें आगे सेम सामान मिल रहा था। तो मैंने नहीं बनाया। हम 2-3 घंटा मार्केट घूमे, थोड़ा बहुत सामान लिया जो भी लेना था वहाँ से, और फिर हम होटल आ गए थे। 2 घंटा हम होटल में ऐसे रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम डिनर करने गए। तो एज सच उस दिन का तो कोई ऐसा स्केड्यूल नहीं था जो मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ मार्केट का था। तो मैंने सोचा क्या ही दिखाऊं, और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और पैर तो थोड़े पूरे जकड़ गए थे तो मन नहीं था। नेक्स्ट डे की हमारी ट्रेन थी रात की 8 बजे की। तो हमारा सुबह से मतलब पूरा दिन खाली था। तो हम अगले दिन गए थे शिवखोरी। बहुत सुंदर जगह है गाइस, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैंने वहाँ का भी व्लॉग नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे भी फ़ोन अलाउड नहीं था। वहाँ तो नीचे से ही आपसे फ़ोन डिपॉजिट करवा लेते हैं, ऊपर मंदिर तक भी नहीं जाने देते। जैसे वैष्णो देवी में होता है ना कि हाँ आपको पूरा बाहर से माता का भवन दिख रहा है बट अंदर अलाउड नहीं है। पर शिवखोरी में क्या था, वो आपको नीचे ही आपसे फ़ोन डिपॉजिट करवा लेते हैं, ऊपर भी लेके नहीं जाते हैं। शिवखोरी बहुत सुंदर जगह है, मतलब मस्ट विजिटेड जगह है, मस्ट विजिटेड। शिव जी की है शिवखोरी, जैसे कि नाम से आपको पता ही चल गया होगा। और वो इतनी अच्छी गुफा है, मतलब वो गुफा 2 रास्ते हैं वहाँ पे, गुफा का रास्ता है और एक है नॉर्मल जो आप लाइन से जाते हो। तो हम गुफा वाले से गए और वहाँ पे भी 3 किलोमीटर का ट्रैक था। तो हमने वहाँ से घोड़े और खच्चर किए था हमने, मतलब वही घोड़ा खच्चर एक ही होता है। तो हमने खच्चर किया, किसी की हालत नहीं थी और सब घोड़े से जा रहे थे। तो हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम बोले कि हम पैदल चले जाएं क्योंकि हम माता रानी के चले गए, हमारी विश पूरी हो गई, हम बहुत खुश थे। तो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो हम घोड़े पर 3 किलोमीटर के ट्रैक पे ऊपर गए थे शिवखोरी। ऊपर पहाड़ों पे ही था, बहुत अच्छा व्यू था। वहाँ पे भी फ़ोन डिपॉजिट थे तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकती थी, सॉरी इसके लिए। और जब हम ऊपर गए, ओ माय गॉड, वो जो गुफा थी, उस गुफा के अंदर इतना प्यारा नज़ारा, इतना प्यारा कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी सी गुफा थी और इतनी सी गुफा के अंदर से आपको निकलना था। आप लोग सोचोगे इतनी सी गुफा कहाँ की होती है, मतलब सच में इतनी सी गुफा थी, इतना डिस्टेंस था। अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको दिख रहा होगा, इतनी उंगली भर का इतने भी रास्ता था उस वो गुफा में भी 2 मिनट का गुफा था वो अंदर पूरा, जिसमें आपको पूरा नीचे बैठकर, उकड़ू बैठकर, बिल्कुल पैर फोल्ड कर सर बचाकर, क्योंकि ऐसा था और ऐसे पत्थर थे। ये जो बीच का डिस्टेंस देख रहे हो आप, ये देखो, ये जो बीच का डिस्टेंस है, इसमें से इंसान को निकलना था। पहले तो हम सबकी बजी पड़ी थी कि हम अंदर निकलेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी और माइंड में बहुत ज़्यादा ये आ रहा था कि अगर कुछ हो गया हम हो गए। मतलब थोड़ा आते बहुत ख़तरनाक गुफा थी, बहुत एडवेंचर था। इतनी सी गुफा में से हमें निकलना था और कुछ रास्ते तो ऐसे थे जिसके में सिर्फ इतना सा, ये देख रहे हो आप, बस सिर्फ इतना ही डिस्टेंस। और वहाँ से मोटे लोग, कुछ अंकल थे जिनका पेट इतना बड़ा था, वो भी वहाँ से निकल रहे थे।
और वो देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में यहाँ कोई चमत्कार है। उसके बाद हमने 2 मिनट के अंदर पूरा गुफा से लेकर जब हमने दर्शन किए, वहाँ पर माता पार्वती जी और शिव जी का आधा आधा हिस्सा था, मतलब इतना हिस्सा माता पार्वती जी का था, उसके नीचे का शिव जी की पूरी वो शिवलिंग बनी हुई थी। तो हमने वहाँ दर्शन किए। उस गुफा के अंदर 33 करोड़ देवी देवताएं हमने देखे, छोटे छोटे वो बने हुए थे। वहाँ पे सारे भगवान थे, विष्णु भगवान थे, ब्रह्मा जी थे, शेषनाग थे, राम परिवार था, हनुमान जी थे, सारे भगवान, मतलब वहीं जो पहाड़ थे ना अंदर गुफा के, उसी में बने हुए थे। उनकी मूर्तियाँ नहीं थी वहाँ, वो उसी की शक्ल में, मतलब पहाड़ जो थे ना, मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, मैं आपको समझा भी नहीं पा रही। वो जो पत्थर की शेप थी ना, वो बिल्कुल भगवान की थी। वहाँ पर शिवलिंग था जिसके ऊपर से पानी ऑटोमेटिकली, वहाँ कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, वहाँ पानी ऑटोमेटिकली शिवलिंग के ऊपर गिर रहा था, मतलब ये नेचुरली था। आप ये नहीं कह सकते कि पानी का कोई है जुगाड़ वहाँ से, या बारिश हो रही है वहाँ से आ रहे हैं, कुछ भी नहीं था, वहाँ ऑटोमेटिकली पानी गिर रहा था। और वहाँ पे जो गणेश जी थे उनको दूध पिला रही थी उनकी मम्मी, वो भी दिखाया गया, और 33 करोड़ देवी देवता दिखाई दिए, सब चीज़। हाँ, तो हमने वहाँ पे सबके दर्शन कर लिए थे। उसके बाद एक गुफा और थी वहीं से अटैच, जो कि रास्ता बंद था, और उन पंडित जी ने हमें बताया था कि वो रास्ता अमरनाथ जी के लिए जाता है, यानी कि अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जाता है, जो कि वो बंद था। पंडित जी ने हमें बताया था जो शिव जी थे वो माता पार्वती जी को खुद हाथ पकड़कर उस गुफा में से अमरनाथ जी में समा गए थे, और वो वहीं पर उनको लेके गए थे। और पंडित जी ने ये भी बताया था उस गुफा में से 2 जो मामूली इंसान थे हमारे जैसे ही, वो भी निकलने की उन्होंने कोशिश की थी, बट एक ने समाधि ले ली थी और एक निकल नहीं पाए थे, तो उनकी भी समाधि करनी पड़ी। तो इसलिए वो रास्ता बंद है, क्योंकि अगर इतनी ही आसानी से आप लोग अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए वहीं उसी गुफा में से पहुंच जाओ, ऐसे पॉसिबल थोड़ी ना है। तो और उन पंडित जी ने कहा कि जो यहाँ पर शिवखोरी में आके दर्शन कर लिया जिन्होंने, तो उसका मतलब है उन्होंने अपने सारे 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिए गए हैं। वहाँ पर ऊपर की साइड एक और रास्ता था जो कि पंडित जी ने बताया था, वहाँ पे जितने भी पांडव थे वो सारे स्वर्ग के रास्ते इसी से गए थे। मतलब इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा था वो पूरा अंदर का गुफा का जो भी था, भगवान जी थे उसमें जितने भी थे, बहुत ही मज़ा आया, और सारी कहानी भी बहुत ही अच्छी थी। तो मस्ट विजिट है, आप लोग भी जाना। और वहाँ पर जब भी वैष्णो देवी जाओ तो शिवखोरी ज़रूर जाना, बहुत ही अच्छा था। और उसी दिन हमारी ट्रेन थी तो हम घर आ गए थे। सो या गाइज, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, हमें 1K स्ट्रॉन्ग फैमिली बनानी है। और मेरे को आप सब लोगों से एक बात और करनी थी कि मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाऊँ, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि इतने दिनों से मैंने थोड़ा कम एक्टिव थी मैं यूट्यूब पे। शॉर्ट्स वीडियो में पहले डालती थी, बट 10 दिन से इनएक्टिव थी, बट अब रोज़ शॉर्ट वीडियो आएंगी 4 बजे, ध्यान रखना। और वीडियोस, अगर व्लॉग्स आपको लॉन्ग व्लॉग चाहिए तो आप मेरे को बताना कि मैं किस टाइप के बनाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। डेली व्लॉग तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि मैं घर का क्या ही दिखाऊंगी, वो ये रिपीट आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मेरे को थोड़ा सजेस्ट करना, ट्रैवलिंग व्लॉग बनाऊँ, आउट गोइंग व्लॉग बनाऊँ, चैलेंजेस बनाऊँ, कुकिंग बनाऊँ, क्या बनाऊँ, तो वो सब। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू। इस व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दिखाना जैसे फर्स्ट पार्ट को दिखाया। बाय।